यसु दे गवाह यसु दे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हैं। इसी तरह से आज हम आपको एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर के काम को इंडिया में नहीं बल्कि देशों विदेशों में जाकर परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं। तो आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के महान दास पास्टर शमी हंस जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू सो मच। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के इस खूबसूरत समय के लिए, और जितने भी परमेश्वर के लोग खुदावंद यीशु की कलीसिया मुझे देख रहे हैं, आप सबको मैं जय मसीह की कहता हूं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं गवाह यीशु के साथ जुड़ी हुई सारी संगत का कि आप लोग जब आज इस प्रोग्राम को देखेंगे, मेरा ईमान है आप बड़ी बरकत पाएंगे। और भाई गौरव, आप यहाँ पर आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू पास्टर जी। तो पास्टर जी, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि आप दर्शकों को अपने बारे में बताएं कि कैसे आप मसीह में आए, आपकी फैमिली जो शुरू से क्या मसीह में थी, आप बोर्न क्रिश्चियन हैं, या कैसे आपने परमेश्वर को ग्रहण किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे द्वारा ही मेरे घर में मसीहत आई, क्रिश्चियनिटी आई, प्रभु यीशु मसीह की रोशनी मेरे द्वारा ही घर में हुई। वो ऐसे हुआ था जब मेरे घर पे 3 सिस्टर्स, 1 ब्रदर थे, और मैं घर का बेबी बॉय हूँ। और जैसे ही मैं पैदा होने वाला था, मेरे मम्मा प्रेग्नेंट हुए, और मेरे मम्मा ने ये डिसाइड कर लिया कि ऑलरेडी 4 बच्चे हैं और 5वां फिर पैदा हो जाएगा तो मैं इनकी परवरिश नहीं कर पाऊँगी, इनको अच्छी टेक केयर नहीं दे पाऊँगी। जबकि ऐसा था कि मेरे जो दादाजी थे वो नेवी में थे, वो बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, घर की कंडीशन और सिचुएशंस बहुत अच्छे थे, लेकिन किसी ने हमारे घर पे कुछ ऐसा कर दिया था, ऐसा जादू टोना हुआ कि घर के हालात बिल्कुल ख़राब हो गए थे, बदतर हो गए थे, और कंडीशन इतनी डाउन हो गई थी कि हम उठ नहीं पा रहे थे। जिस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए मम्मा ने डिसाइड किया कि मैं इस बेबी को नहीं रखूँगी, क्योंकि मम्मा की जो फैमिली थी वो पूरी तरह से प्रभु में नहीं थे। मम्मा मेरे नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से थे और फादर क्रिश्चियन थे, लेकिन वो आप जानते हैं कि पुराने टाइम पे नॉमिनल क्रिश्चियंस, जिनके ऊपर खुदावंत का रूह नहीं है, जिनके ऊपर कोई अभी खुदा की रोशनी नहीं हुई, तो इस तरह की क्रिश्चियनिटी में थे। खुदा ने जब उन्हें चुनना होता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। और जब वो किसी को चुनता है तो उसके लिए प्लान भी करता है। तो जब मैं अपनी माँ के गर्भ में आया, मम्मी के पेट में आया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये बच्चा हम नहीं रखेंगे, हम इसको अबॉर्ट करवा देंगे। और मम्मा ने प्रॉपर डिसाइड कर लिया था कि मैं इस बच्चे को नहीं रखूँगी। मैं पूरे चर्च को ये बताना चाहता हूँ कि जो टेस्टमनी है, जो गवाही है, ये आपके ईमान को, आपके विश्वास को बढ़ाती है। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि गवाह यीशु देखने वाले सभी परमेश्वर के लोगों को आज इन गवाहियों से बरकत मिलने वाली है। मेरी एक टेस्टमनी इस तरह की टेस्टमनी है कि बहुत सारे प्रिय बहन भाई जब इसे सुनेंगे तो मेरा विश्वास है कि उनका विश्वास और मजबूत हो जाएगा। जैसे ही मेरे मम्मा ने डिसाइड किया कि अब इस बच्चे को अबॉर्ट करवा देना है, रखना नहीं है, मेरे मौसी जी उनके पीछे गए। मेरे मम्मा निकल गए थे अपने घर से मुझे अबॉर्ट करवाने के लिए, लेकिन मौसी जी ने उन्हें रोका। उन्हें बोला जा कर के कि सिस्टर, आपके बेटी हो तो भी मुझे दे देना, बेटा हो तो भी मुझे दे देना, लेकिन इस बच्चे को अबॉर्ट मत करवाना। पता नहीं परमेश्वर की क्या मर्जी है। जब मेरी मम्मा मुझे इस गवाही को बताते हैं तो वो बड़ा इमोशनल हो जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मम्मा ने मुझे कहा कि मैंने मौसी की बात सुनकर तुम्हें रख लिया था। और मुझे वो वचन याद आता है जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी माँ के पेट में पड़ने से पहले ही तुझे जानता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि परमेश्वर मुझे पहले से ही जानता था। और जैसे ही मौसी मम्मा को वापस घर पे लेकर आए, डिलीवरी हुई और जब बेबी बॉय हुआ तो आप बिलीव करें, घर पे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। सबने कहा कि आपकी परमेश्वर ने सुनी है, आपको बेटे के साथ ब्लेस किया है। और घर में मसीही माहौल ना होने की वजह से, शैतान का वास होने की वजह से मुझे एक और प्रॉब्लम ने पकड़ लिया। मैं ये समझता हूँ कि जब आपकी लाइफ में, जब किसी की लाइफ में एक बिग पर्पस होता है परमेश्वर का,
तो शैतान उसे जीने नहीं देना चाहता, शैतान उसे मारना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो बेबी जो है, वो बच्चा जो है ग्रो हो और वो खुदा के काम करे। और मैं अपने ऊपर भी इस बात को लेता हूं कि मेरी लाइफ में परमेश्वर का एक पर्पस था, एक मकसद था, और शैतान को वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए वो मुझे मारना चाहता था। और मुझे क्या हुआ, एक प्रॉब्लम ने पकड़ लिया। वो प्रॉब्लम क्या थी, मेरी पूरी बॉडी पे लेप्रेसी हो गया। दूसरे शब्दों में मुझे कोहड़ की बीमारी हो गई, वाइट कोहड़ मेरी पूरी बॉडी पे हो गया। और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझे अलग अलग जगह पर डॉक्टरों के पास, झाड़ फूस वालों के पास और अलग अलग तांत्रिकों के पास लेकर जाने लगे कि कहीं से हमारा बेटा जो है वो ठीक हो जाए। प्रभु यीशु मसीह की प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से फादर साहब भी एक तरह से बैकस्लाइड क्रिश्चियन थे। उनको भी प्रॉपर तरीके से जीसस क्राइस्ट की रोशनी का, उनके मिरेकल्स, चमत्कारों का पता नहीं था। और जैसे ही घर के हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए तो घर में प्रॉपर गरीबी आ गई, डाउन चले गए, ज़ीरो हो गए। और फिर मेरे चाचा जी पठानकोट में जॉब करते हैं, उनका नाम पास्टर कमल मसीह है। आजकल वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं वहाँ पर। और वो जैसे ही घर पे आए, उन्होंने घर के हालात देखे। उन्होंने मेरी मम्मा से कहा कि भाभी जी, मैं जब इस घर से गया था जॉब के लिए तो ये घर ऐसा नहीं था, ये घर बड़ा खुशहाल था, घर को क्या हो गया है। तो मम्मा ने सारी सिचुएशन उन्हें बताई कि ऐसे ऐसे करके परमेश्वर ने बेटा दिया, खुदा ने हमारी सुनी, लेकिन वो तंदुरुस्त नहीं है, वो बीमार है और पता नहीं वो कब मर जाए। जब ये बात मेरे चाचा जी ने सुनी तो वो रोने लगे, इमोशनल हो गए। और उन्होंने मेरी मम्मा को कहा कि आप वरी ना करो, आप फिक्र ना करो, मैं जिस डॉक्टर को जानता हूँ वो सभी डॉक्टरों का डॉक्टर है। और जब उन्होंने ये बात बोली तो मेरी मम्मा को एक होप नज़र आई, उनकी बातों में एक आशा नज़र आई। और उन्होंने कहा कि भाई साहब आप मुझे बताइए कि वो कौन सा डॉक्टर है। तो उन्होंने कहा कि उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप ठीक समझते हैं तो मैं एक प्रभु के दास को जानता हूँ, वो बहुत अनॉइंटेड हैं, वो बहुत ज़्यादा खुदा की वर्शिप बंदगी करते हैं, तो आप उनसे दुआ कराएंगे तो आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने प्रभु के दास को घर पे बुलवाया, आप बिलीव करें मेरे फादर पास्टर्स को ज़्यादा लाइक नहीं करते थे। नॉमिनल क्रिश्चियन जो होते हैं वो ये समझते हैं कि ठीक है हम क्रिश्चियन है, इट्स ऑल राइट, हम क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए, लेकिन उनका बिलीव इतना स्ट्रांग नहीं था मेरे फादर का। जब इतना बिलीव स्ट्रांग नहीं था तो वो पास्टर को भी बुलाना अलाउ नहीं कर रहे थे घर पे। वो कह रहे थे ठीक है, इतनी मेडिसिन दिला दी हैं, इतना सब कुछ कर दिया है, ठीक होना हुआ हो जाएगा, नहीं होना तो नहीं सी। बट मेरे मॉम ने और चाचा जी ने मेरे डैड के बिना पूछे खुदा के दास को जब घर पे बुलाया, उन्होंने मेरे ऊपर प्रार्थना की। कलीसिया में आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने इतनी सामर्थी प्रार्थना की। परमेश्वर, मैं ये समझता हूँ कि परमेश्वर उनके साथ था। और उन्होंने ऑयल पर प्रार्थना करके मेरे मम्मा को दिया और कहा कि बहन मैं इस बात को जानता हूं कि आप अभी विश्वासी नहीं हो, आपने पूरी तरह से जीसस को अपनी लाइफ नहीं दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ इस प्रार्थना को करें। मेरे मम्मा ने उस पास्टर के पीछे पीछे उस प्रार्थना को बोला। जैसे ही बोला उन्होंने कहा कि जब भी अब इस बेटे के लिए आपने प्रेयर करनी है, ये मैं ऑयल आपको देकर जा रहा हूं, इस तेल को लगाते हुए कहना है यीशु के लहू के साथ ये चंगा हो चुका है, यीशु के लहू से ये हील हो चुका है। और जब मेरे मम्मा ने इस बात को बोलना शुरू किया, ऑयल अप्लाई किया, 3 दिन के अंदर अंदर मेरा कोहड़ जाता रहा, मेरी पूरी बॉडी साफ हो गई थी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उस सेकंड सिचुएशन में भी पहले अबॉर्ट होने से बचाया, दूसरा प्रभु ने मुझे कोहड़ की बीमारी से आजाद करके मुझे चंगा किया और मेरे पेरेंट्स को एक नई होप, एक नई खुशी दी। उसके बाद मेरी मम्मा ने वो सेम बात जो चाचा जी ने मम्मी को बताई थी, उन्होंने डैडी जी को बताई। डैडी इस बात को सुनकर हैरान हो गए कि हमारा खुदा इतना भला है, इतना महान है, जो हमारी लाइफ में मिरेकल करता है। उन्होंने मेरे इस चमत्कार से जो मेरे साथ हुआ, मेरी हीलिंग से खुदावंद यीशु मसीह को अपनी लाइफ दे दी, अपना जीवन दे दिया। कि हम तो इतना भटक रहे थे, हम तो इतना ज़्यादा घूम रहे थे, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है, यीशु मसीह कितना अच्छा है, जिसने 3 दिनों के अंदर अंदर बच्चे को चंगा कर दिया। उन्होंने चर्च जाना शुरू किया। उसके बाद वो काफ़ी समय परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे। इवन मेरे डैड ने अपने पास्टर के साथ बहुत समय साइकिल के ऊपर मिनिस्ट्री की, उन्होंने लिटरेचर बांटा, उन्होंने बहुत सारे रूहों तक पहुंचकर खुदा के सुसमाचार प्रचार को सुनाया।
कुछ समय के बाद मेरे डैड को प्रार्थना में ये विजन होते थे, ये दर्शन आते थे कि वो एक जंगल में प्रचार कर रहे हैं और अलग अलग तरह के जीव जंतु उनकी आवाज को सुन के इंसान बन रहे हैं। इस तरह के दर्शन जब उन्होंने अपने पास्टर के साथ शेयर किए तो उनके पास्टर ने कहा कि मेरे डैड का नाम पास्टर चमन लाल है। उन्होंने कहा, चमन, यीशु मसीह की बुलाहट तेरे जीवन में है, वो तुझसे अपनी सेवा लेना चाहता है। मेरे डैड कहने लगे, संत जी, मैं इतना पापी इंसान था और मैं कैसे प्रभु की सेवा कर सकता हूँ। मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, अब मैं बाइबल उठाकर लोगों को कैसे अप्रोच करूंगा कि आप जीसस को अपना जीवन दे दो। लेकिन उन्होंने कहा कि सही समय आने पर परमेश्वर तेरा इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर तुझे राह दिखाएगा कि तुझे किस एरिया में उसने बहुत तायत से इस्तेमाल करना है। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, इस वक्त हमारा चर्च श्री चमकौर साहिब में है और श्री चमकौर साहिब जो है ये गुरदासपुर से, मैं बेसिकली गुरदासपुर का हूँ, हम गुरदासपुर में पैदा हुए। गुरदासपुर से चमकौर साहिब 5 घंटे की ड्राइव है, 6 घंटे का बस का सफर है। और मेरे फादर को ये एरिया दिखा करता था प्रेयर में। इस इलाके को वो प्रार्थना में देखते और परमेश्वर से प्रार्थना करते कि प्रभु, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी सहायता करें कि आपके दिखाए हुए दर्शन के अनुसार हम आपकी सेवकाई को कर सकें। बुलाहट के बिना मिनिस्ट्री नहीं है। परमेश्वर अक्सर उन लोगों को चुनता है जो नहीं करना चाहते। लेकिन आजकल के समय में मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में बुलाहट है तो परमेश्वर से पूछें कि वो आपको कहां लेकर जाना चाहता है। कभी भी मिनिस्ट्री कंफर्ट जोन में नहीं होती। मिनिस्ट्री ऑलवेज परमेश्वर आपको वहां लेकर जाएगा जहां पर टेम्पटेशंस हैं, यहां पर आपको फेस करना है, जहां पर आपकी टेस्टिमनी को और स्ट्रांग होना है। आमीन। तो इसलिए मेरे फादर को वो विजन दिखाई देते थे, दर्शन, सपने दिखाई देते थे इस इलाके के, जहां पर आज 50,000 से ज्यादा लोग बैप्टाइज्ड हो चुके हैं और एवरी संडे 4,000 to 5,000 लोग बैठ करके एक जगह पर चमकौर साहिब में परमेश्वर यीशु के नाम की महिमा करते हैं। तो इस एरिया के दर्शन को खुदा ने उनकी लाइफ के द्वारा पूरा किया। हम भी उनके साथ, अभी मैं बहुत छोटा ही था, जब मैं 7-8 साल का हुआ तो मेरे साथ एक और इंसिडेंट हुआ। मैं 4 साल से ही खुदा की सेवा में हूं, अपने फादर के साथ मिनिस्ट्री कर रहा हूं, क्योंकि मुझे शुरू से, मेरी तरबियत ऐसी है कि उन्होंने शुरू से ही मुझे यह सिखाया कि तू खुदावंद का कर्जदार है और तुझे आराधना करके, प्रार्थना करके खुदावंद के कर्ज को उतारना है। और वो कर्ज क्या है मैं आपको बताता हूं कि मेरी आदत थी, मैं 4 साल से ढोलक बजाकर गाता था। 4 साल की उम्र से, बहुत छोटा था, ढोलक बजाकर गाता था। और मेरी आदत थी, मैं अपने फादर साहब लोगों के साथ साइकिल पे सेवकाई के लिए जाता था। आपको पता है कि जिस कंडीशन से हम निकले हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम जीरो थे, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे। और किसी ने सेवकाई के दौरान, जब मेरे डैड पास्टर बने, सेवकाई के दौरान किसी ने उनको एक स्कूटर गिफ्ट किया था और वो प्रिया स्कूटर था, उसकी पैडल वाली ब्रेक थी, आपने देखा होगा, पुराना स्कूटर है ना। उस स्कूटर के आगे खड़े होकर मेरी जाने की हैबिट थी। और मैंने एक दिन, मेरे डैड ने कहा कि मेरी मम्मा को कि रानी, आज हमने ना शमी को नहीं लेके जाना साथ में मीटिंग पे, हम दोनों ही चलते हैं। तो मैंने फिर जिद की, मैंने कहा नहीं फादर साहब, मुझे आपके साथ ही जाना है, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे वहाँ ढोलक बजा के प्रभु यीशु मसीह की महिमा करनी है, मुझे गीत गाने हैं। मुझे वो ले गए, मैंने सैंडल पहने हुए थे और अचानक से मुझे नहीं पता कैसे मेरा पैर उस वो फुटपाथ सा बना होता स्कूटर के ऊपर एक, तो मेरा पैर उसके नीचे चला गया और ब्रेक में फंस गया। सैंडल पहने हुए थे, मेरा अंगूठा स्प्रिंग में फंस गया। बिलीव करें आप कलीसिया, मेरे पेन हो रहा था और ब्लड निकलना शुरू हो गया। मैंने अपने डैड को कहा कि डैड जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। और डैडी जी ने मुझसे कहा कि कहाँ पे दर्द हो रहा है। उन्होंने जब नीचे देखा तो ब्लड निकल रहा है, वो घबरा गए, ब्लड देख के वो घबरा गए। और अचानक से एक बस सामने से आ रही थी, डैडी जी का ध्यान भटक गया और स्कूटर सीधा जाके बस में लगा। मेरा ये पूरा फेस हेडलाइट में जाकर लगा बस की और फ्रैक्चर्ड हो गया, मेरा नाक टूट गया, पूरा मुंह मेरा खराब हो गया और मैं स्कूटर के अंदर ऐसे चिपक गया, क्योंकि जब जोर से लगा तो वो ऐसे हो गया था स्कूटर। जब मैं उसमें पिस गया और स्कूटर तोड़कर जब मुझे बीच में से निकाला गया तो एक मुर्दा बच्चा उसमें से निकाला गया था। मेरी एट द स्पॉट डेथ हो गई। मम्मी के बहुत सारी चोटें लगी, डैडी जी के बहुत सारी चोटें लगी। ये टेस्टिमनी बहुत सारे लोगों ने पहले सुनी भी हो सकती है, लेकिन मैं फिर से ये बता रहा हूँ कि उनका ईमान बढ़े, उनका विश्वास बढ़े।
जैसे ही मुझ मुर्दे को वहाँ से निकाला गया, लोग आसपास ही इकट्ठा हो गए, पुलिस आ गई। पुलिस मेरे डैडी जी को बोलने लगी, सर आप बताइए आपको बस वालों से कितने पैसे दिला दें। मेरे डैड एक खुदा के खादिम हैं, खुदा के दास हैं। उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे बेटे का पैर स्कूटर की ब्रेक में फंस गया था, इसलिए बस वालों का कोई कसूर नहीं है। एक खुदा का खादिम ऑलवेज सच बोलता है। और मेरे डैड ने उस जगह पर अपने मरे हुए बेटे को जब देखा तो भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो उनके अपने स्वार्थ के लिए हो। और मेरे मॉम ने मुझे अपनी गोदी में लिटाया, आसपास लोग खड़े हैं, पुलिस खड़ी है, देख रही है, और मेरे मम्मा रो रो कर रोड के ऊपर ही प्रेयर कर रहे हैं, रोड के ऊपर ही प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खुदा अगर तूने शमी को देना था तो लेना नहीं था। ये तीसरा अटैक था मेरी लाइफ के ऊपर। पहला अटैक अबॉर्ट, दूसरा अटैक लेप्रेसी, तीसरा अटैक एक्सीडेंट। ये तीसरा अटैक मेरी लाइफ पे हुआ। शैतान नहीं चाहता था कि मैं सेव हो जाऊं, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि जब आपकी लाइफ में बड़ा पर्पस है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम से निकल कर आना है। अगर प्रॉब्लम से निकल कर ना आता तो गवाह यीशु के ऊपर आज ये टेस्टिमनी ना दे रहा होता। हालेलुया। तो जैसे ही उस एक्सीडेंट के दौरान मेरी डेथ हुई, मेरे मॉम ने प्रेयर की ऊंचे ऊंचे से, रो रो कर। 15 मिनट की प्रार्थना के बाद खुदावंद ने ऐसा मिरेकल किया, उस रोड के ऊपर ही मैंने अपनी सांसें लेनी शुरू कर दी। जब मैंने अपनी सांसें लेनी शुरू कर दी, लोग कहते चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया जी, मुंडा जिंदा हो गया, मुंडा जिंदा हो गया। सो ऐसी जब आवाज़ें आनी शुरू हो गई तो फटाफट से मेरे डैड ने मुझे अपनी गोद में लिटाया, एम्बुलेंस में लेकर मुझे हॉस्पिटल में लेकर गए। गुरदासपुर में एक हॉस्पिटल हुआ करता था, ग्रेस हॉस्पिटल। आई डोंट नो अब वहाँ पे है या नहीं है, लेकिन उस हॉस्पिटल में जब मुझे एडमिट करवाया, वहाँ के जो ऑनर थे, डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे बहुत कम मेडिसिन दी। पूरी रात वो मेरे ऊपर हाथ रख के दुआ करते रहे, मेरे फादर दुआ करते रहे। हालांकि उनके बड़ी चोटें लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी चोटों की परवाह ना करते हुए मेरे लिए बहुत दुआ की। और इस बात पे मुझे कभी कभी बड़ा मैं इमोशनल हो जाता हूँ कि ऐसे माँ बाप खुदा सबको दे। और जिनके पास पेरेंट्स हैं, मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि आप उनकी इज़्ज़त करें, आप उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आज के समय में ये आधुनिक युग है और इस आधुनिक युग में अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उनकी इज़्ज़त करेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं ब्रदर के, बहुत सारे पास्टर ये प्रीच करते हैं, बहुत सारे बहन भाई ये प्रीच करते हैं, व्यभिचार ना करो। मैं भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ, व्यभिचार ना करो, पर मैं उनको एक और क्वेश्चन करता हूँ कि व्यभिचार तो ना करो, बिल्कुल सही है, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, बाकी 9 हुक्म कौन मानेगा? उनको भी माना करो, वो भी मानने बहुत ज़्यादा जरूरी है। वहाँ पे लिखा है तो अपने माता पिता का आदर भी कर, वहाँ पे लिखा तो खून ना कर, झूठी गवाही ना दे। सो मेरे प्रियो, जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर हाथ रख रख के दुआएं की, उन्होंने मेरे लिए दुख देखे, तो मैं उनकी मेहनत को कैसे भूल सकता हूँ। और उनकी दुआओं के वसीला से आज मैं जिंदा हूँ और आपके सामने गवाही दे रहा हूँ कि मुझ मुर्दे को खुदा ने आपके सामने एक गवाह बनाकर खड़ा किया है। हालेलुया। और बिलीव करें, मुझे जब लोग पूछते हैं कि पास्टर जी आप दिन में नहीं सोते, रात में नहीं सोते, मेरी 2-3 घंटे की नींद है, आप कैसे एडजस्ट करते हैं? इतनी मीटिंग्स करते हैं, महीने के 30 दिन होते हैं ब्रदर गौरव, और मैं 50 मीटिंग करता हूँ। खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे ले जाता है। मैं ऑलवेज चर्चेस में जाता हूँ, अपनी चर्च की कलीसिया में विजिटिंग करता हूँ, तो ऑलवेज मैं लोगों को बोलता हूँ कि मैं आपके द्वारा बुलाया नहीं गया, मैं खुदा के द्वारा भेजा गया हूँ, ताकि मैं एक एम्बेसडर की तरह, एक एलची की तरह आपको मैसेज दे सकूँ कि वो आपसे क्या चाहता है। तो ऐसी गवाही के साथ खुदा ने मुझे खड़ा किया कि मैं दूसरों के विश्वास को, उनके ईमान को बढ़ा सकूँ। और आज देखिए मैं आपके सामने ज़िंदा हूँ और अपनी गवाही दे रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि अभी तक मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, I'm ज़ीरो, बी ऑनेस्ट। जबकि मैंने 7 साल स्टडी की है, ठीक है ना, बहुत सारे लिटरेचर बुक्स मैंने पढ़े हैं, 4 बार मैंने बाइबल को पढ़ा है। और स्टडी करने के बाद भी मुझे ये फील होता है कि अभी भी मुझे खुदावंद यीशु मसीह को जानने की और ज़्यादा ज़रूरत है, वचन की गहराई में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। पर कहीं ना कहीं इस बात को महसूस करता हूँ कि जी जो मैं कर रहा हूँ, वर्शिप कर रहा हूँ, खुदा का कलाम लोगों को सुना रहा हूँ, ये मेरे ऊपर कर्जा जो चढ़ा हुआ है मैं उसे उतार रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़िंदा करके खुदा ने मुझे कर्जाई कर दिया है।
कि मेरी हर एक सांस जो है वो उद्धार है, मेरी हर एक सांस जो है वो उसके नाम पे है, क्योंकि ये मेरी नहीं है, अब जो चल रही हैं ये उसकी हैं, उसकी प्रस्तिश के लिए हैं, उसकी महिमा के लिए हैं। और मुझे नहीं पता ये कर्जा कब उतरेगा और आई विश के कर्जा उतर जाए और फिर मैं प्रस्तिश करूं और फिर मुझे बरकत मिल जाए। हालेलुया। पास्टर जी, जिस तरह हम जानते हैं कि खुदा आपको वर्शिप के माध्यम से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो हम जानना चाहते हैं कि जो रियल वर्शिप है, जिस तरह आज हम देखते हैं कि वर्शिप के दौरान बहुत से लोग नाचते हैं, कूदते हैं, अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो रियल वर्शिप है वो क्या है, सच्ची आराधना क्या है। मैं इस बात को जानता हूं कि वर्शिप इज नॉट एंटरटेनमेंट। आराधना एंटरटेनमेंट नहीं है, वर्शिप इज अ सैक्रिफाइस। वर्शिप जो है मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग एक बलिदान है, एक सैक्रिफाइस है। जिस तरह से मूसा के तंबू में जब धूप जलाई जाती थी, धूप जलाने से पहले लेवी क्या करते थे, वहाँ के मंडली के लोग क्या करते थे, सुगंधित वस्तुओं को, सामग्री को लेकर पीसते थे, पीस के उनका पाउडर बनाते थे, उन्हें क्रश करते थे। और आपको पता है कि पाउडर बनाते बनाते उसकी ना सुगंध जो थी वो हवा में फैल जाती थी, पूरे मिलाप के तंबू में फैल जाती थी। और वहां से एक रेवलेशन खुदा ने मुझे दिया कि हमारी जो वर्शिप है, सबसे पहले हमें टूटना है, सबसे पहले हमें पिसना है। सबसे पहले टूटने और पिसने का अर्थ है कि हमें हम्बल होना है, क्योंकि प्राइड जो है, जो घमंड है, वो लूसीफर से आता है और घमंड के कारण ही वो गिराया गया। और जो वर्शिप करने वाले लोग हैं वो इतने हम्बल होने चाहिए, वो इतने विनम्र होने चाहिए। जेलसी स्पिरिट तो उनमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिनमें जेलसी स्पिरिट है वो लूसीफर के चेले हैं, वो उसकी गुलामी कर रहे हैं, अभी खुदावंद यीशु मसीह के परस्तार नहीं बने हैं। अब बिलीव करें, मेरी ऐसी नेचर है, मैं अपने मुंह तो मियाँ मिठू नहीं बन रहा, मैं नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि अपनी प्रेज कर रहे हैं, बट मैं जितना ऊपर जाता गया ब्रदर गौरव, मैं उतना ही डाउन टू अर्थ होता गया, मैं उतना ही हम्बल होता गया, मैं उतना ही टूटता गया। जब भी मैं प्रस्तिश करता हूँ, मुझे नहीं पता कि लोगों को मेरी वर्शिप से बरकत मिलती है या नहीं मिलती, पर मैं इतना जानता हूँ कि सिंहासन पर बैठा बाप मेरी वर्शिप से खुश होता है। हालेलुया। मुझे पास्टर अर्नेस्ट मल की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, उन्होंने कहा कि आई एम नॉट डूइंग वर्शिप फॉर पीपल। वो कहते कि आई एम वर्शिपिंग टू जीसस। मैं लोगों के लिए आराधना नहीं करता, मैं जीसस को आराधना देता हूं, मैं उसके लिए वर्शिप करता हूं। तो सेम वे, अब जब कोई एक सुगंधित वस्तु की तरह टूटेगा तो थोड़ा तो दर्द होगा, है ना। जब हम टूटते हैं, पिसते हैं, तो थोड़ा तो दर्द होगा। और उसके बाद क्या होता था वहां पे तंबू में, वो जब इकट्ठा करते थे उस सामग्री को, इकट्ठा करने के बाद उसे आग लगाई जाती थी, फिर उसका धुआं खुदा के नथनों तक पहुंचाया जाता था। ये वर्शिप का नमूना है कि हमें टूटना है, पिसना है, फिर हमारी लाइफ में होली स्पिरिट की आग लगनी चाहिए। जब होली स्पिरिट की आग लगेगी ना, तो जो धुआं उठेगा वो खुदा के नथनों तक पहुंचेगा, फिर गवाहियां लेकर आएगा। हालेलुया। फिर ब्लेसिंग लेकर आएगा, फिर आपकी वर्शिप कबूल होगी, फिर आप नाचने वाले गीत भी गाएंगे। पहले टूटना है, फिर आग लगानी है, फिर धुआं उठाना है, फिर आंसर आना है, फिर नाचो। वर्शिप इज ये पार्ट्स हैं आराधना के। अब मैंने बहुत सारे गीत गाए जो, देखिए इस एरिया में, जिस एरिया में हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, इस एरिया में कोई भी व्यक्ति खुदा वर्ड को पहले नहीं जानता था। वो कहते थे, अगर हम खुदा कहते थे तो वो कहते ये मुसलमान है, ये मुस्लिम है। अगर हम कोई और वर्ड बिब्लिकल हिब्रू का कोई वर्ड यूज करते हैं, उन्हें नहीं मालूम, ज़बूरों का उन्हें नहीं पता। तो इस इलाके के हिसाब से मेरे बड़े भाई, मेरे जो उस्ताद हैं, मेरे जो गुरु हैं अपोस्टल रमन हंस जी, उन्होंने इस इलाके के हिसाब से सॉन्ग्स को लिखा। नेड़े ना आवे साडे कोई बला, यसू जी दे नाम विच चढ़दी कला, ठीक है ना। उन्होंने इस तरीके के गीत लिखे। साडा आपो विच हैगा जे प्यार, यसू नूं असी चंगे लगदे, बंदगी विच जिंदगी ए बंदिया आजा, है ना। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, जो करते ने बंदगी उन्होंने सुनता। वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग, असी मर मुक जाना सी। सो इस तरह के गीत मैंने गाए जो लोगों को समझ आए और वो एटलीस्ट जीसस को जानने की कोशिश करें, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं
टिपिकल बिब्लिकल लैंग्वेज की बात करूं, ठीक है ना, यहोवा रा, यहोवा राफा, यहोवा शलोम, यहोवा याइरे, तो इन सारी बातों को आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि आप काफ़ी समय से प्रभु में हैं। जो बॉर्न क्रिश्चियन लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया है वो अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन नॉन बिलीवर्स या कह लो कि जिनको अभी यीशु मसीह के बारे में पता नहीं, वो नहीं समझ पाएंगे। तो कुछ सॉन्ग्स जो होते हैं वो मैसेज होते हैं कि आपके लिए मैसेज है, जैसे साड़ साड़ गिरजे बहादरी दिखाते हो, साडा यसु दिलों कढ़ के विखाओ जालमो, है ना, वो एक मैसेज सॉन्ग है। पापी आवे कदों तक रब नूं सतावेगा, एक मैसेज सॉन्ग है। करेगा अदालत यसु दुनिया ते आण के, तूड़ी नालों दाने अड करेगा उछाण के, इस मैसेज सॉन्ग। कुछ सॉन्ग मैसेज के लिए होते हैं। अब मैंने आराधना के गीत भी गाए, मैसेज के गीत भी गाए, आराधना के गीत भी गाए। आराधना का गीत कौन सा था? मैंने कुछ करनी है बात खुदाया शुक्र, ये आराधना के गीत है। उसके बाद सॉन्ग गाया मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, छूले छूले मुझे ए पाक रू, दागों को साफ करे यीशु जी तेरा पाक लहू। सो इस तरह के गीत मैंने जो आराधना के लिए गाए। उसके बाद लोगों की इनकरेजमेंट के लिए पावरफुल सॉन्ग, जैसे जंग लड़ो यीशु दे सिपाही बन के, आत्मिक सारे पहन लवो हथियार, है ना, यीशु को ले लो आत्मा दी तलवार। सो इस तरह के गीत जो लोगों के अंदर, यूथ के अंदर एक एम्पावर को पैदा करें, इनकरेजमेंट को पैदा करें। तो मतलब आराधना, अगर आराधना की मैं बात करूं तो आराधना इन चीज़ों से थोड़ी डिफरेंट है। आराधना इज़ अ कनेक्शन विद गॉड, वर्शिप इज़ अ कनेक्शन विद गॉड। जब मैं आराधना करवाता हूँ, बहुत सारे लोग जब मुझे यूएस में, कनाडा में अपने चर्चेस में बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि पास्टर जी हम चाहते हैं कि आप पहले हमें मैसेज सॉन्ग सुनाइए, उसके बाद आराधना करना। अगर आप पहले आराधना करेंगे फिर वैसा माहौल क्रिएट हो जाएगा तो आप हमें मैसेज सॉन्ग नहीं सुना पाएंगे। तो अभी पाकिस्तान जड़ांवाला में एक 2023 में एक वाक़या हुआ था, वहाँ पे आग लगा दी गई थी, है ना, जड़ांवाला में, पूरे विलेज को, पूरे गांव को पाकिस्तान में। तो वहाँ पर एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा अप्लाई हुआ कि देवोगे जख्म असी मलमा उठावांगे, तुसी तलवारां असी कलमा उठावांगे, भावें जेली बंद सानू करवाओ जालमो, साडा यस्सू दिलों कढ़ के दिखाओ। तो उन लोगों को इस गीत से एक पावर मिल रही थी, एक इनकरेजमेंट मिल रही थी कि हमारे साथ जो मर्जी हो जाए हमने यीशु को नहीं छोड़ना। सॉरी पास्टर, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ। जिस तरह आज हम देखते हैं कि जब चर्च में कई जगहों पर हम देखते हैं वर्शिप हो रही हो, तो कुछ लोग क्या करते हैं, दो पास्टर्स भी, वो क्या करते हैं, वर्शिपर्स के ऊपर जाकर पैसे फेंकते हैं जी। तो जैसे हम देखते हैं दूसरी जगहों में भी ये सब कुछ होता है, क्लब्स में भी ये सब कुछ होता है, तो अभी वही माहौल कहीं ना कहीं चर्चों में भी वो आ रहा है। क्या करते, कुछ पास्टर्स भी जाकर क्या करते, वर्शिपर्स के ऊपर पैसे फेंकते। तो जैसे वर्शिप का एक, जो वर्शिपर का एक महत्व है वो बहुत ही ज्यादा मतलब गहरा है, तो खुदा की हजूरी में क्या ये सब चीजें सही हैं? पहले ना मेरे साथ भी ऐसा हुआ एक दो बार, लेकिन मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि हमारे खुदा के ऑनर को कोई ना ले। जो ऑनर खुदावंद का है, जो हमारे परमेश्वर का है, वो कोई इंसान नहीं ले सकता। तो मेरे ख्याल से नहीं फेंकने चाहिए, ठीक है ना, ख्याल से क्या, फेंकने ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें अलाउ नहीं करता और कभी भी परमेश्वर अपना ऑनर किसी को नहीं देता, ठीक है ना। मनी फ्लोइंग इज ऑनर। तो आप जब पैसे फेंक रहे हैं तो वो आप किसी को ऑनर कर रहे हैं। तो समटाइम जिस सिचुएशन से मैं निकला हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो उस वक्त क्या था माइंड में कि कोई हर्ट ना हो जाए, ठीक है ना, जो हमें हमारे ऊपर पैसे फेंकने आया वो हर्ट ना हो जाए। लेकिन बाद में होली स्पिरिट ने गाइड किया, हमारे प्रभु के दासों ने, हमारे पास्टर्स ने हमें गाइड किया कि नहीं बेटा, आपको बोलना पड़ेगा, आप एक साइड पे टोकरी रख दो, ठीक है ना, आप बोलो कि ऑफरिंग दे दो, उसे ऑफरिंग के रूप में दो, आप हमारे ऊपर मत फेंको, ठीक है ना। अगर आपके पास ज़्यादा है ठीक है ना, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप हमें वैसे ही दे दीजिए, आप हमारी हेल्प कर दीजिए। लेकिन इस तरीके से दिखावा भी माना जाता है और मेरे ख्याल से ये कलाम की तौहीन भी है। तो पास्टर जिस तरह हम देखते हैं कि एक ये बहुत मुद्दा उठता है कि जो वर्शिपर है, अगर उनको कोई विश्वासी बिलीवर या कोई पास्टर कॉल करता है कि हमने मीटिंग करवानी है जी, आपको वर्शिप के लिए बुलाना है, तो आगे से जो वर्शिपर है वो क्या बोलते हैं, वो अपना रेट बता देते हैं कि भाई मैं वर्शिप करने के लिए आऊंगा, मैं 50,000 लूंगा, मैं 30,000 लूंगा, मैं 25,000 लूंगा। तो बाइबल तो ये बताती है कि तुम्हें सेंतमेत मिला तो तुम भी सेंतमेत दो।
हम ये नहीं कहते कि आप अपना आने जाने का अकोमोडेशन या किराया मत लो, लेकिन आगे से एक डिमांड रखना कि हमें जी पास 50,000 चाहिए फिर मैं आऊंगा वर्शिप करने के लिए। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बहुत सारे पास्टर्स मुझे सुन रहे होंगे और जिनके चर्चेस में मैं मीटिंग करके आया हूँ वो भी मुझे देख रहे होंगे, तो उनको पता है कि मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमें सेतमित मिला है और हमें सेतमित देना है, लेकिन जो वर्शिपर है उसके कुछ खर्चे हैं। अगर इंडिपेंडेंट वर्शिपर है, उसकी कोई जॉब नहीं है, उसका कोई बिजनेस नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ वर्शिप के ऊपर ही अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है, तो मेरा ये मानना है कि फिर वो फुली परमेश्वर पे डिपेंड हो जाए। देखिए, मेरी मिनिस्ट्री में ऐसा हुआ है, बहुत सारी जगहों पर लोगों ने भरपूर प्यार दिया है, ऑफरिंग्स दिए हैं, लेकिन कई जगह पर मैं खुद दे के आता हूँ, कई जगहों पर मैं फ्री में मिनिस्ट्री करके आता हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि आप वर्शिपर्स को ब्लेस ना करें या वर्शिपर्स को आप उनके खर्चे ना दें। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वर्शिपर जितने भी हैं, आप किसी को भी फिक्स रेट बताकर हर्ट ना करें, लेकिन आप उन्हें ज़रूर अपने खर्चे ज़रूर बताएं कि हमारा इतना इतना खर्चा इस जगह पर आ रहा है, हम एक गाड़ी में आ रहे हैं, हम या 2 गाड़ी में आ रहे हैं, हमारे इतने टीम मेंबर्स हैं जिनमें से इतने पेड हैं, इतने फ्री हैं। आप उसका हिसाब रखो, आप उस पास्टर को पोलाइटली आप बोलो कि मेरे इतने इतने खर्चे हैं, आप मेरे एक्सपेंसेस को पूरा कर दीजिए, लेकिन मैं मिनिस्ट्री जो है फ्री में करूँगा। क्योंकि एक्सपेंसेस जो हैं वो उनको हम डिनाई नहीं कर सकते, उनको हम डिनाई नहीं कर सकते। मेरी आज भी सभी से यही दरख्वास्त होती है। मुझे कल भी एक प्रभु के दास पास्टर का कॉल आया लुधियाना से। उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर जी, पहले तो उन्होंने मुझे पूछा कौन बोल रहा है, तो मैंने कहा जी मैं पास्टर शमी बात कर रहा हूँ। सर आप बात कर रहे हैं, आपने कोई मैनेजर नहीं रखा हुआ? तो मैंने कहा मैंने कोई मैनेजर नहीं रखा जी, मैं खुद ही फ़ोन अटेंड करता हूँ, खुद ही कॉल्स करता हूँ। बस ये है कि सही डायल होना चाहिए नंबर। कई बार ना हमारे 2-3 नंबर्स हैं, वो टीम को चले जाते हैं तो टीम बड़ी बिजी होती है, लेकिन जो मेरा पर्सनल नंबर अगर किसी खुदा के खादिम के पास है, वो मुझे कॉल करेंगे तो आई विल नेवर डिनाई, मैं कभी डिनाई नहीं करता, मैं उनका कॉल ज़रूर उठाता हूँ। अगर ना उठा पाऊँ तो मैं उन्हें कॉल बैक करता हूँ। कभी रेयर है, 100 में से 1% अगर मैं नहीं कर पाया, कहीं बिजी होगा, अब 3 बच्चे भी हैं तो है ना, तो उनको भी देखना और सारी चीज़ों को मैनेज करना, इतनी बड़ी कांग्रीगेशन को संभालना तो कभी नहीं हो पाता। लेकिन मोस्ट ऑफ आपके साथ भी जब मेरी बात हुई तो मोस्टली मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं सभी परमेश्वर के बेटे बेटियों के कॉल्स लूँ, उनके साथ बातचीत करूँ। और रही बात, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका एक्सपेंस कितना है, तो मैंने उनसे कहा कि मेरी ब्रदर जी कोई फीस नहीं है। मैं आपको बिल्कुल भी इस बात में ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे इतने पैसे दीजिए, ये मेरा रेट है। मैंने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह के सुसमाचार की कोई कीमत नहीं है, उसके लहू की कोई कीमत नहीं है, तो इसलिए मैं भी आपसे पैसे चार्ज नहीं करूँगा। पर मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे साथ इतने लोग आएंगे, इतनी गाड़ियाँ होंगी, आपने मुझे बिना पूछे उनको अपने आप ही दे देना है, आप मुझसे भी मत पूछिएगा, क्योंकि वो भी बाल बच्चों वाले हैं, उनका भी परिवार इन चीज़ों से चलता है। तो मेरे मानना यह है कि रेट नहीं फिक्स होना चाहिए, बट एक्सपेंस पूरा हो जाना चाहिए। तो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि कुछ महीने पहले आपका एक सॉन्ग आया था, मैं तो मसीह के लिए पागल हूं दीवाना। अभी कुछ दिनों से हम कुछ देख रहे हैं जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसमें क्या है कि आपने यीशु मसीह को पागल बोल दिया, कि वो भी मेरे लिए एक दिन पागल बना। तो वो कुछ लोग उस बात पर वीडियो बना रहे हैं कि आपने जी मसीह को कैसे पागल बोल दिया, वो तो हम पागलों को ठीक करने के लिए है, तो आपने कैसे उसको पागल बोल दिया। आप इसके बारे में पास्टर जी क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मुद्दे पर बात की है, और मैं ये समझता हूँ कि वो मेरे इतने अच्छे भाई हैं कि जो फ्री में मेरी प्रमोशन कर रहे हैं वो इतने अच्छे भाई हैं कि वो फ्री में प्रमोशन कर रहे हैं। और अगर मैं स्पिरिचुअली इस कनेक्शन को डिस्क्राइब करूं, स्पिरिचुअली अगर इस बात को बोलूं, मुझे बचपन से ही मेरी कम्युनिटी से, क्रिश्चियन कम्युनिटी से बहुत प्यार मिला है। देशों विदेशों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मैं उनका बहुत ऋणी हूँ, मैं उनको ब्लेस करता हूँ। मेरी दिल से प्रार्थना है कि इंडिया अब्रॉड में रहने वाले सभी परमेश्वर के लोग ब्लेस हों। लेकिन मेरे ख्याल से इस मुद्दे पर बात करना कोई ज़्यादा बड़े अपने आप को स्कॉलर्स कहना नहीं है।
मुझे नहीं पता वो कौन है, क्योंकि मैंने नहीं देखा, बी ऑनेस्ट। आपने मुझे अभी बताया तो मुझे पता चला है कि इसके बारे में कोई बात हो रही है। एक स्कॉलर होता है ना, जो एक स्कॉलर की आदत होती है कि वो एक दिशा की चारों दिशाएं देखकर, एक प्रोजेक्ट की चारों दिशाएं देखकर बात करता है। जैसे कि ये टेबल है, तो मुझे इस टेबल पर बात करनी हो तो एक स्कॉलर होने के नाते मैं इस टेबल की सारी खूबियां आपको बताऊंगा, खामियां भी बताऊंगा, इस पर कौन सा कपड़ा चढ़ा हुआ है, इस पर रेक्सन लगा हुआ है या इस पर प्रॉपर चमड़ा लगा हुआ है, ठीक है ना, लेदर लगा हुआ है या कपड़ा लगा हुआ है। तो ये एक स्कॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने एक तरफा बयान दे दिया होगा, चारों तरफ से नहीं देखा। लेकिन जब ये सॉन्ग मुझे पास्टर अमानत जी ने दिया था, अमानत मसीह ने, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत सूझवान है, समझदार हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग मसीहत को दिए हैं। जालिमो सॉन्ग भी उनका लिखा हुआ है। फिर मैंने कोरोना में एक सॉन्ग गाया था, कर दिलां दे इलाज ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ मशहूर, अज टुट गया उन्हां विद्वानां दा गुरूर। सो मतलब उन्होंने इतनी अच्छी राइटिंग दी है क्रिश्चियनिटी को, खुदा उन्हें ब्लेस करे। जब उन्होंने मुझे ये सॉन्ग दिया तो मेरा भी उनसे सवाल था। तब उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर जी ये सॉन्ग ना, एक दिन बना था मेरे लिए वो पागल, तब ही मिला था मेरी कश्ती को साहिल। कहते मेरा एक मेरा भाव है, ये मेरा एक इमोशन है। अब नस्मल साहब का एक गीत है, प्रभु के बहुत बड़े खादम हुए हैं, ठीक है ना, और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और मैं उनके जब सॉन्ग सुनता हूँ तो मैं बड़ी बरकत पाता हूँ। तो उन्होंने गीत गाया कि लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, वही बना था लानती। अब यशायाह की पुस्तक उसका चैप्टर 53 में खुदा ने यस्सु को लानती बना दिया, और उन्होंने कहा वही बना था। लानत क्या होती है? पागलपन भी एक लानत है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों की गवाही है कि हम जी पागल थे, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही हमने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारा पागलपन ठीक हो गया। मेरे लिए अगर प्रभु यीशु लानती ना बनता, पागल ना बनता, तो मेरा पागलपन ठीक ही नहीं होना था। लिखा है कि उसने जो बीमारियां आज दुआओं से ठीक हो रही हैं, यीशु के नाम से ठीक हो रही हैं, उनको पहले उसने क्रूस पर चढ़ाया है, उसके लिए उसने कफारा दिया है। क्रूस पर अगर कोढ़ की बीमारी यीशु ना लेकर चढ़ता तो मेरा कोढ़ ठीक ही नहीं होना था। अगर पागलपन यीशु सलीब पर ना लेकर चढ़ता तो वो पागलपन ठीक ही नहीं होना था, ठीक है ना। और 39 कोड़े 39 बीमारियों को डिस्क्राइब करते हैं। यीशु ने अपनी पीठ पर 39 कोड़े खाए ताकि मैं 39 बीमारियों से रिहा हो जाऊं। और यूहन्ना की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब प्रीच किया कि मैं ही सच्चा चरवाहा हूं, मैं ही स्वर्ग का द्वार हूं, तो फकीयों फरीसियों ने कहा कि इसमें दुष्ट आत्मा है और ये पागल है। तो वहां पर भी हमारे लिए क्या बना? पागल बनाना, ठीक है ना। पौलुस कितनी बार कहता है कि मैं उस मसीह के लिए पागलों की तरह बोलता हूं। अब पौलुस में कौन सा स्पिरिट था भी जिसने उसको पागल कर दिया कि वो पागलों की तरह बोल रहा है? वो कहता है मैं पागलों की तरह बोलता हूं। फिर इसका मतलब जो स्पिरिट उसमें था वो दुष्ट आत्मा थी, वो भी यीशु का स्पिरिट था ना, ठीक है ना। और यीशु मसीह कहता है कि मैं होली स्पिरिट हूं। अब अगर पौलुस में पागलपंती है यीशु के लिए तो मुझ में भी है, ठीक है ना। उन्होंने किस वे से, बाइबल दो धारी तलवार है, उन्होंने किस वे से लिया है मुझे इस बात का नहीं पता, पर मैंने इमोशनली इस चीज को फील किया है कि यीशु मसीह ने मेरी सारी लानतों को उठा लिया है। अगर वो ना उठाता तो मैं सच्ची भाजी पागल हो जाना सी, ठीक है ना। जिन्नी गरीबी सी, जिन्ना घर दे विच कलेश सी, जिन्नियां लानतां साडे उत्ते सी, ਅਸੀਂ ਤੇ सच्ची पागल ही सीगे। पागल ही ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭੌਂਦੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ नहीं ਹੁੰਦਾ कुछ भी। सो एक तरफी बात करना कोई बहुत बड़ा स्कॉलर हो जाना नहीं है। आप दूर से हम थोड़े मगरूर लगते हैं, आप हमारे पास बैठोगे तो हमारे दीवाने हो जाओगे, क्योंकि दूर से तो मतलब हर चीज़ आपको फ़र्क नज़र आएगी, ठीक है ना। दूर से तो आर्टिफिशियल फूल भी जो है वो ओरिजिनल लगते हैं, लेकिन पास जाके पता चलता है कि आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल है। तो इसलिए मेरा उनसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को काइंडली ना बढ़ाया जाए, क्योंकि एक सिंपल राइटर के इमोशंस हैं, एक वर्शिपर के इमोशंस हैं कि मेरा यीशु मेरे लिए लानत बना, मेरे लिए पागल बना, इसलिए मुझे साहिल मिला, मुझे किनारा मिला, अदरवाइज मैं डुब जाना सी भाई, असी मर मुक जाना सी जे तू ना फजल करना। तो पास्टर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं या बाद में इस वीडियो को देखेंगे, जो पाप में फंसे या किसी प्रकार के अंधकार में फंसे, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उन सभी बहनों भाइयों से जो इस वक्त इस
गवाही को सुन रहे हैं, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। केवल एक ही नाम है, वो यीशु मसीह है। लोगों की बातों को सुनना बंद करें। लोग आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वायदा किया कि मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर जाऊंगा। लोग तो ऐसे हैं, अमरूद की दुकान पर जाते हैं और कहते हैं अमरूद मीठा है। वो कहते हैं हाँ जी मीठा है। ओके जी, घर जाके उस पर नमक लगा के खाते हैं। पूछते हैं अमरूद मीठा है, लेकिन उसी मीठे अमरूद पर नमक लगा के खाते हैं। ऐसे लोग हैं दुनिया के जो आपके जख्मों पर नमक लगा देंगे, लेकिन यीशु मसीह ऐसा है जो आपके जख्मों पर मरहम पट्टी करने की ताकत रखता है, आपके जख्मों को धोने की सामर्थ्य रखता है। और हमारा करैक्टर और हमारा नेचर अगर यीशु मसीह में आकर भी ना बदला तो मेरे ख्याल से इस क्रिश्चियनिटी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि किंगडम ऑफ गॉड बहुत नज़दीक है और हम सब मिलकर यीशु के किंगडम के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए वाद विवाद को छोड़कर, मनमुटाव को छोड़कर हम यूनिटी में आकर वर्शिप करें। अगर इस राज्य में जो यीशु का राज्य है, धरती पर अगर आप इकट्ठे नहीं रह सकते तो स्वर्ग में आप कैसे इकट्ठे रह पाएंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हम मिलकर खुदावंद के नाम को ऊंचा उठाएं। यीशु मसीह एक वाहिद ऐसा खुदा है जो पवित्र है, जो होली है, जिसने कहा मैं मर गया था, अब मैं जुगों जुगों तक जीवित हूँ और मैं दोबारा आने वाला हूँ। यीशु दोबारा आने वाला है, जल्दी आने वाला है। उसकी तैयारी करो। अब बहस करने का कोई फायदा नहीं, बहस करने का टाइम नहीं, ठीक है ना। सुन लो मेरे भैन भरावो, वक्त अखीरी आया, छड्डो बहसबाजियां, वेला तौबा करन दा आया, ठीक है ना। अब समय है कि हम तौबा की ओर मुड़ें, बहसबाजियों को छोड़ें। कोई क्या कर रहा है उस पर गौर ना की जाए, मैं क्या कर रहा हूं उस पर गौर की जाए। एक सॉन्ग पास्टर अर्नेस्ट जी का है, आज खुशी से गाऊंगा, गीत मसीहा के। तो हम चाहते हैं कि आप वो थोड़ा सा सॉन्ग दर्शकों के लिए थोड़ा सा गाएं। मेरे उस्ताद अपोस्टल रमन हंस जी, जिन्होंने मुझे बहुत ही प्रेम से, बहुत ही अच्छे वे में सिखाया प्रस्तिश करना भी और संगीत के बारे में भी। और उसके बाद मैं पास्टर अर्नेस्ट जी की बहुत इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। जब मैं यूएस जाता हूँ, फिलाडेल्फिया में वो रहते थे, तो यूएस में जब मैं गया तो मैंने वहाँ पर उन्हें कहा, मैंने कहा कि आपने तो इतने बड़े लेजेंड को पैदा किया है यहाँ से, यूएसए से, तो मैं यहाँ पर क्या गाऊँ। और वहाँ पर भी मैंने खुदावंद की प्रस्तिश की और मैंने उनको डेडिकेट करके ये रिकॉर्ड भी किया था नए वर्जन में। और मैं चाहता हूँ कि आप सब इस गीत को सुने और बरकत पाएं। आज खुशी से गाऊंगा गीत मसीहा के, 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 आज खुशी से गाऊंगा हाँ गीत मसीहा के। यसु यार मेरा, यसु प्यार मेरा, गमखार मेरा, दिलदार मेरा, सोच मेरी यसु खोज मेरी, यसु ज़हन मेरा, संसार मेरा, दुखी दिल की पुकार, उसे पापियों से प्यार जोड़े दिल के वो तार, वो है यसु सरकार। फिदिया दिया मेरा दाम भरा, मेरा इब्जी बना, मुझे माफ किया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी पूरी गवाह यीशु की टीम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती है। थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को शेयर किया। आप यहाँ पर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। खुदावंद यीशु मसीह आपको, आपके चैनल को, आपके साथ जुड़े हुए सभी परमेश्वर के लोगों को ब्लेस करे। और आप रमन हंस मिनिस्ट्रीज चर्च ऑफ ऑल नेशन चमकौर साहिब को अपनी दुआओं में याद रखिए कि खुदा इस मिनिस्ट्री को, इस चर्च को और बढ़ाए। और मैं एक और आपके द्वारा, आपके माध्यम से संगत को एक बात बताना चाहता हूँ कि चमकौर साहिब में
हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं और यहाँ पर हम चर्च बिल्ड कर रहे हैं। और हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो संडे स्कूल का है, ताकि जो प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ जीसस को दी है, उनके बच्चे बाइबल में और खुदा के कलाम में स्ट्रांग हों और उनकी जड़ों को मजबूत किया जाए। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट वो संडे स्कूल का है। उसके बाद हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप इसको भी दुआ में रखिए और सुनने वाले सभी परमेश्वर के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी हमारी सेवकाई को, चर्च को, चमकौर साहिब चर्च को अपनी प्रेयर्स में याद रखिए। खुद हम आपको हमेशा अपनी प्रेयर में याद रखते हैं, जितनी भी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है। खुदावंद यीशु मसीह आपको बड़ी बरकत दे। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की जी। तो जिस तरह आपने देखा और सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन को मौत से कितनी बार बचाया और कैसे परमेश्वर आज इनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।